तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब अर्दोगान ने 10 देशों के राजनयिक को निकालने का आदेश जारी कर दिया है और ये कहा है कि वो तुर्की को छोड़कर चले जाएं। उनको मुल्क बदर करने का ऑर्डर दे दिया गया है। तैयब रजब अर्दोगान का ये फैसला एक बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि इन 10 देशों के राजनयिकों ने एक मुश्तरका बयान जारी कर तुर्की के एक्टिविस्ट उस्मान कवाला को तत्काल रिहाई की बात की थी। कवाला को 4 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी को लेकर इन 10 देशों के जरिए कि उसको छोड़ा जाए एक बयान जारी किया गया था। इस बयान से पूरी तरह से तुर्की जो है वो खफा हो गया और उसके बाद इन 10 देशों के राजनयिकों को तुर्की से निकलने का आदेश पारित कर दिया। कौन है ये 10 देश, आइए जानते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत कुल 10 देशों के राजदूत अस्वीकार्य घोषित कर दिया है, यानी तुर्की इन राजदूतों को रखने के लिए अब तैयार नहीं है। इन राजदूतों को अब तुर्की छोड़ना पड़ सकता है। अर्दोगान का यह फैसला राजदूतों के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने तुर्की के एक्टिविस्ट उस्मान कवाला की तत्काल रिहाई की मांग की थी। कवाला पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। उन पर विरोध प्रदर्शन के समर्थन और तख्ता पलट की कोशिश के आरोप हैं। हालांकि उन्हें दोषी साबित नहीं किया जा सका है। अमेरिका, फ्रांस, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के राजदूतों ने एक साझा बयान में उस्मान कवाला की तुरंत रिहाई की मांग की थी। ये सभी 10 देश तुर्की के नेटो सहयोगी भी हैं। मानवाधिकारों के लिए यूरोप की प्रमुख संस्था काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी तुर्की को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के उन आदेश का पालन करने की आखिरी चेतावनी दी है जिसमें कवाला को लंबित मुकदमों में मुक्त करने का आदेश दिया था। अर्दोगान ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे देशों से आकर राजदूत तुर्की के विदेश मंत्रालय को आदेश देने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है, मैंने हमारे विदेश मंत्री को ज़रूरी आदेश दिए हैं और बताया है क्या होना चाहिए। इन 10 राजदूतों को एक झटके में अस्वीकार्य घोषित किया जाना चाहिए। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्दोगान ने कहा है कि राजदूत या तुर्की को समझें या तुर्की से चले जाएं। इस बारे में राजदूतों ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जर्मन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 10 देश इस बारे में गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि उसके राजदूत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा जाए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सभी 10 राजदूतों को कवाला मामले में अपने गैर जिम्मेदाराना बयान का विरोध दर्ज कराने के लिए उन्हें समन भेजा था। राजदूतों के बयान में उस्मान कवाला की रिहाई और मुकदमे के निष्कर्ष में लगातार होने वाली देरी की आलोचना की गई थी। बयान में मामले की जल्दी निपटाने और कवाला की तत्काल रिहाई के लिए भी कहा गया था। राजदूतों ने कहा है कि कवाला की रिहाई में देरी तुर्की के लोकतंत्र, न्यायिक व्यवस्था और कानून की छवि धूमिल करता है। उस्मान कवाला को पिछले दिनों 2013 में होने वाले देशव्यापी विरोधी प्रदर्शन से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें तुरंत ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कवाला पर साल 2016 में तुर्की में हुई तख्ता पलट की कोशिश और अर्दोगान सरकार को गिराने की कोशिश से जुड़े आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। कवाला का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अर्दोगान सरकार के आलोचकों का कहना है कि कवाला की गिरफ्तारी तुर्की में विरोध की आवाज़ के दमन का एक उदाहरण है। इससे पहले अर्दोगान ने तुर्की की न्यायिक व्यवस्था का बचाव किया था। उन्होंने कहा था, मैंने अपने विदेश मंत्री से कहा है कि हमारे पास इन लोगों को अपने देश में रखने की सुविधा नहीं है। क्या अब वो तुर्की को सबक सिखाएंगे? वो खुद को समझते क्या हैं? उस्मान कवाला का मामला तुर्की और उसके पश्चिमी देशों के सहयोगियों के बीच तनाव की वजह रहा है। तुर्की पर अपने विरोधियों के खिलाफ आपराधिक कानून थोपने के आरोप लगते हैं। एक्टिविस्ट उस्मान कवाला इसका एक उदाहरण है। पेशे से कारोबारी उस्मान कवाला तुर्की में अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए मुहिम चलाते हैं। राष्ट्रपति अर्दोगान का कहना है कि उन्होंने साल 2013 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था। अर्दोगान का मानना है कि इन प्रदर्शन का मकसद उनकी सरकार गिराना था, इसलिए वो ये भी मानते हैं कि कवाला उन्हें सीधे निशाना बनाते हैं और नतीजतन उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। तुर्की के अधिकारियों ने मुझसे कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि कवाला का मुकदमा कब शुरू होगा। इस फैसले का तुर्की की अर्थव्यवस्था पर असर ज़रूर पड़ेगा क्योंकि अस्वीकार्य घोषित किए गए 10 राजदूतों के देशों में से कुछ तुर्की के बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं।
ये बहुत बड़ा फैसला है और शायद इसका मकसद शक्ति प्रदर्शन है, खासकर चुनाव से 1.5 साल पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़मैन।